देखिए, बात यह है कि ये निज़ाम अदल की बात इसलिए हम करते हैं कि जब साकिब निसार साहब का दौर था तो नियाजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड पे कहा गया कि जी आपकी कंपनी है मगर आपके नाम कागज़ कोई नहीं है। आर्टिकल 62 63 सिर्फ हम पे लगा, जहांगीर खान तरीन पे लगा, उसको क्लीन चिट दे दी गई। अब मुझे बता दें, आपकी अब्बास साहब या मेरी जमानत होती, हमें पूछा जाता कि अब्बास साहब और अताज साहब आप कब तशरीफ़ ला रहे हैं? 5 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 9 बजे, सुबह आ जाएं, शाम आ जाएं, दोपहर आ जाएं, रात आ जाएं। आपको और मुझे घर जाके पुलिस दीवारें फलांग के रेड इधर गिरेबान से पकड़ के वैन में डालती है अब्बास साहब। तो ये सहूलतकारी नहीं तो और क्या है कि जहां पे एक शख्स की जमानत के लिए उसको इतनी मोहलत दी जाती है, इधर फॉरेन फंडिंग की FIR में उसकी जमानत खारिज होने वाली है तो वहां पे एक तमाशा खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जी नहीं, इसको गिरफ्तार ना करें। तो देखिए, ये हमारी दफा बेल अनाउंस होकर कैंसिल हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, अब सब गवाह हैं। साल साल हमारी बेल नहीं सुनता था। बिलाल की दवाई LDA का एक अफसर अमेरिका से पढ़ के आया, शरीफ आदमी, मुल्क छोड़ के गया था अमेरिका पढ़ने, वापस आया, 1.5 साल अजमत सईद साहब ने उसकी बेल नहीं सुनी। आहा चीमा 3 साल कैद रहा। क्यों रहा? क्योंकि ये बेल सुनने को कोई तैयार नहीं था और एक लाडले को घर बैठे बेल मिल जाती है। ये सहूलतकारी की इंतहा है। वो सलूक करें जो हमारे साथ किया था। क्यों नहीं करते? क्योंकि डरते हैं, क्योंकि फैमिली साथ हैं, क्योंकि वो हैंडसम है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलता है। वो लोग मौजूद हैं जो बुजदार के जरिए, फरा गोगी के जरिए इस कौम के अरबों रुपए लूटते रहे, जिनको अब नोटिस गया है तो उनको घरेलू खातून कहा जा रहा है। उनकी पुष्पनाई तो चलें ठीक है, वो एहलिया हैं, बनती है कि उन्होंने जो भी चोरियां चकारियां डाके डाले हों, फैमिली मेंबर हैं तो उनके लिए आपने बंदोबस्त किया है, वकला का भी, आप उनके तहफ़्फ़ुज़ में भी खुल के सामने आए हैं। फरा गोगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी आपने इक़दाम किए, आपने कहा वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। बट ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक पार्टी का चेयरमैन, एक साबिक वज़ीर आज़म, एक ऐसे मुजरिम को साथ बिठाए जिसने ये एतराफ़ किया कि उसने जाली दस्तावेज़ात बना के ना सिर्फ नौकरी हासिल की थी डार बरादरान के ज़रिए, बल्कि उसके साथ साथ उसने ठेकेदारों से कमीशन लेके भी डार साहिबान तक पहुंचाया था। ये वो जमात है जो कहती थी कि डेवलपमेंट फंड्स नहीं देने चाहिए MNAs MPs को, उनका काम नहीं है, उनका काम कानून साजी है। ना सिर्फ डेवलपमेंट फंड दिए गए हैं, उन डेवलपमेंट फंड्स में बाकायदा 10%, 15%, 20% का जो एक कमीशन होता है वो लेके भी पहुंचाया गया है। और ये आप देखें कि वो बंदा जो कह रहा है कि कभी मुझे उल्टा लटकाया जाता था, कभी सीधा लटकाया जाता था। सीधा लटकाना क्या होता है? यानी स्क्रिप्ट भी ठीक नहीं था, किसी 3rd ग्रेड मूवी का स्क्रिप्ट लगता है। अच्छा, और ये एक अजीब मंतक है कि वो सारी बात बता रहा है, उसे कह रहा है नहीं तुम वो कपड़े जो उतारे थे वो बताओ। अब ये इमरान खान साहब हर अपने पार्टी मेंबर के कपड़ों के हवाले से क्यों इतने ज्यादा शौकीन है कि ये बात लोगों को बताई जाए? वो नहीं बता रहा जिसके साथ हुई है, वो नहीं कह रहा कि मेरे कपड़े उतारे गए, नहीं तुम बताओ तुम्हारे कपड़े उतारे थे। कोई खुदा खौफी करें। अब आपने मुल्जिमान को, मुजरिमान को साथ बिठा के झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। और वो अच्छा देखें कि किस तरह एक विलन का मंजर पेश किया गया है कि जब एक बड़े साहब वहां पे आते थे तो आवाज लगती थी। अभी शुक्र है कि बिगल नहीं बचता था, अभी शुक्र है कि वहां पे बकायदा ऊंची आवाज में बाहर नारे नहीं लगाए जाते थे कि बड़े साहब आ रहे हैं, सीधे हो जाओ, खड़े हो जाओ। मतलब इस कौम से अब मजाक करना छोड़ दें। आपने पता नहीं किसने आपको ये 3rd रेट किसी फिल्म का स्क्रिप्ट दे दिया पढ़ने के लिए कि जिसमें सीधा भी लटकाया जाता है, जिसमें कपड़े भी उतारे जाते हैं, जिसमें बड़े साहब की आमद का जो है वो बिगल भी बजाया जाता है। तो ये नौबत ये आ गई है कि आपने अपनी बेटी वाले केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, तोशा खाना में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, आपने फर्द जुर्म नहीं आयद होने दी। अब आपके पार्टी के मेंबरान जिन पे रिश्वत लेने, रिश्वत देने का इल्ज़ाम है, जिन पे जाली दस्तावेजात बना के नौकरियां बांटने का इल्ज़ाम है, उनके दफा के लिए आप नेशनल टेलीविजन पे आ गए हैं, अपने दाएं बाएं बिठा के पूरी कौम के सामने बेशर्मी के साथ उनका दफा कर रहे हैं।